हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होने वाला है कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ के गोल को समझना चाहिए और किस तरीके से आपको उसको अचीव करना चाहिए। यहाँ पे हम काफ़ी कुछ यही समझने वाले हैं। दरअसल आज का जो टॉपिक है ये वो टॉपिक है कि अपनी लाइफ का पहला 1 करोड़ कैसे कमाएं। जो ये फिगर है ये काफ़ी लोग अचीव करना चाहते हैं, 1 करोड़पति अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। तो किस तरीके से आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे, कुछ लाइफ की रियलिटीज़ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ और होती है। दरअसल आपने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों की कैलकुलेशन की होगी, किसी चीज़ को परचेज करने की। वो फ़ोन हो सकता है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए हो सकता है, आपका घर खरीदने के लिए हो सकता है, आपकी कार या बाइक खरीदने के लिए हो सकता है, कुछ भी कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन ज्यादातर आपने ये देखा होगा कि आप लाइफ में जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, जिस समय के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, कभी कभी वो कैलकुलेशन पूरी हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो पूरी नहीं हो जाती। बीच में कुछ आपके खर्चे आ जाते हैं या कुछ अनवांटेड हमारे चीज़ें मतलब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। उन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सिंपल आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, चाहे वो जॉब के थ्रू हो, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, कैसे भी आप कमा रहे हो, अब उस कैलकुलेशन को हम बिना खर्चों के जोड़ते हैं और सीधे हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। खर्चों पे हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारे खर्चे भी है साथ में। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, दरअसल तरीका भी समझेंगे। इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है कि हम अपने गोल को इसे अचीव कर पाए। दरअसल पहले मैं आपको कुछ लाइफ की रियलिटी समझाने की कोशिश करता हूँ। ज्यादातर लोग, देखो, काम कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पे टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल लिया है मैंने जॉब का, पहले जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं, बिजनेस वाले भी ऑटोमेटिकली समझेंगे। देखो, जिनके पास ये फिगर है वो ज्यादातर ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। ज्यादातर लोग वे ही ये इस वीडियो को देख रहे होंगे जो इसे अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आते हैं यानी कि उनकी इनकम काफी कम है, तो वो उस तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम इसे अचीव कर सकते हैं। देखो, मैं कोई तरीका यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, दरअसल मैं आपको कुछ रियलिटी दिखाने वाला हूँ। तरीका आपको ही ढूंढना पड़ेगा, बस मैं आपको रास्ता बता दूंगा। यानी कि आपको ये बताया जाएगा कि ये रास्ता मान के चलो, अगर आप यहाँ से कहीं जाना चाहते हैं ए टू बी पॉइंट, ठीक है, आप ए पॉइंट पे हैं, तो आपको बताया जाएगा कि ये रास्ता है। ठीक है, जाने को आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोशिश की जाएगी कि आप शॉर्टकट तरीके से जाने की कोशिश करें या छोटे से छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करें। क्योंकि जिस हिसाब से आप छोटा रास्ता चुनेंगे उसी हिसाब से आपके रिस्क भी बढ़ेंगे। भाई, जिस हिसाब से आपका बड़ा रास्ता होता जाएगा आपके रिस्क भी कम होते जाएंगे। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट में बोला जाता है कि जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा वहां पे रिस्क की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है, जहां पे आपको रिटर्न कम मिलेगा वहां पे रिस्क भी कम रहता है। इस टॉपिक का भी हम अलग से डिस्कशन करेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च करेंगे, अगर आप एवरेज सैलरी के बारे में जानेंगे इंडिया में, ये 27,000 टू 30,000 है। आप देखो, ये फिगर वेरी भी कर सकता है टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन फिलहाल का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिस समय पे आप ये वीडियो देख रहे हैं ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उस सिचुएशन किस टाइम पे आप इस चीज़ को देख रहे हैं। फिलहाल ये चल रहा है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 30,000 का। अगर आप 30,000 की अगर आपकी मंथली इनकम है तो 1 करोड़ का जो टारगेट है उसे अचीव करने में आपको कितने मंथ लग जाएंगे? 333.33 मंथ लग जाएंगे। मोटा मोटा लेंगे 333 महीने आपको लगने वाले हैं। देखो, अभी हम इसमें खर्चे नहीं जोड़ रहे, ये सिर्फ आप जो इनकम कर रहे हैं सिर्फ उसी बेस पे कि अगर आप उसे अपने पास रखते रहे तो आपको इतने महीने लग जाएंगे। एक एग्जांपल 1 लाख का भी ले लेते हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख है, यहाँ पे हमने ज़्यादा लिया, ये बिजनेस में आप लेके चल सकते हैं कि भाई कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऊपर वाला जॉब के लिए था। हालांकि जॉब में भी किसी की इनकम 1 लाख हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, हर तरह की है, मैंने एक एवरेज ली है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 लाख महीने का कमा रहे हैं तो आपको 100 महीने लग जाएंगे 1 करोड़ के फिगर को पहुंचने के लिए। अब इसमें आपके एक्सपेंसेस भी हैं। अब यहां पे चीजों समझो, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में क्या समझा रहा था कि ज्यादातर लोग अपने एक्सपेंसेस पे फोकस नहीं करते,
मान लो अगर उन्हें कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ भी हो सकती है, मैं एक फिगर लेता हूँ, 90,000 की वो चीज़ आ रही है, तो वो सीधी सीधी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई 3 महीने में हम उसे अचीव कर लेंगे। लेकिन उसमें उनकी रेंट या फूड एक्सपेंसेस या ट्रैवल एक्सपेंसेस या और बहुत सारे पेट्रोल डीजल तरह तरह के खर्चे होते हैं, घर में बिजली के बिल होते हैं, फ़ोन बिल होते हैं, उन एक्सपेंसेस को उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। अगर आप इन चीज़ों को भी कैलकुलेशन कर पाएंगे तो सोचो, अगर आप मंथली 10,000 ही बचा पा रहे हो, तब इसे अचीव करने में आपको पहले कितने लग रहे थे? भाई पहले अगर आप पूरी 30,000 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे तो 3 मंथ लग रहे थे। अगर जो आपके पास बचा है, इससे अगर आप इसे अचीव करेंगे तो इसे आपको 9 मंथ लग जाएंगे। तो देखो कितना डिफरेंस है। ठीक वैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे 1 CR की, तो 1 CR को अगर आप पूरा टोटल ही करेंगे तो आपको इतने महीने लगेंगे। अब आप खुद से सोचो, अगर आप इनमें एक्सपेंसेस का जो आपका बचेगा, भाई किसी का 10 बच सकता है, किसी का 15 बच सकता है, किसी का 5 बच सकता है, किसी का 20 बच सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो खर्चे किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, अपने खर्चों को किस तरीके से मैनेज कर रहा है। खर्चों को अगर आप मैनेज करने के लिए वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे कि किस तरीके से आप अपनी सैलरी को या आपकी जो बिजनेस से इनकम हो रही है किस तरीके से आपको उसे मैनेज करना चाहिए। भाई कितना आपके लाइफ स्टाइल पे खर्च होना चाहिए, कितना आपकी ग्रोथ पे खर्च होना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करना है, कितना आपको एक्सपेंसेस पे खर्चा करना है, उन सारी चीज़ों को डिटेल से एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। अगर 30,000 पूरा रहेगा तब इतना मंथ लगेगा। अगर आप उसमें एक्सपेंसेस भी लेके चलेंगे तो इस गोल को अचीव करने में आप खुद ही सोच सकते हैं काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। चाहे वो बात इनकी करे, चाहे वो बात इनकी करे। तो यहीं से एक सवाल निकल के आता है। देखो, ये रियलिटी चेक मैंने थोड़ा सा आपको देने की कोशिश की है। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल था कि अगर 90,000 की कोई चीज़ चाहिए तो हम सीधी ही ज़्यादातर लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई हम इतने महीने में अचीव कर लेंगे। लेकिन जब वो अपने खर्चे निकालते हैं जो उनके पास टोटल बनता है, तो उससे अगर आप वो देखते हैं तो रियलिटी हमें नज़र आती है कि इस गोल को अचीव करने में हमें कितना समय लगने वाला है। तो सारा खेल हमारा इसी समय का है, इसी कैलकुलेशन का है। अब हमें इसे ग्रो करना है। अगर हमारे पास मान के चलो आपके पास यही बच रहा है इतनी सैलरी से, ठीक है, एक मोटा मोटा सा एग्जांपल पकड़ लेते हैं। भाई किसी के पास ये भी बच सकता है, ये भी बच सकता है, ये भी बच सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसके खर्चे किस तरीके से हैं। ठीक है, हमने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया। अगर आपके पास यही बच रहा है तो हमें इसे ग्रो करना है। अब कैसे ग्रो करना है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो, अगर आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, 1 CR के गोल को अचीव करना चाहते हैं, सिंपल सा, मैं आप बात को नहीं घुमा रहा, मैं आपको सीधा ही तरीका बता देता हूं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट भी कितने ही तरीके के होते हैं। भाई अगर आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, वहां पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपका एक तरीके से पैसा ग्रो कर रहा है। ठीक है। दूसरा तरीका हो गया, अगर आपने एफडी करा दी, वहां पे भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है। आपने पीपीएफ में डाल दिया, वहां पे भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है। आपने गोल्ड खरीद लिया, वहां पे भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है, चाहे सिल्वर की बात हो। आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, वहां पे भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वहां पे भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है। आपने रियल एस्टेट में पैसा लगाया, वहां पे भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है। ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट हमें करना है, और इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके सभी को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे जाके इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ ब्याज पे पैसा देने पसंद करते हैं, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, या अपने जानकारों में। कई तरह के, हर किसी का मतलब अपना पैसा बढ़ाने का अलग तरीका होता है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जाके म्यूचुअल फंड में लगा दो, आप जाके शेयर मार्केट में लगा दो, या आप एफडी करा लो। नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहता। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताऊंगा जिससे आपको खुद ही आइडिया लगाना है कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो रही है, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिएगा तो उसके साथ आपको रिस्क भी ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको कम रिटर्न चाहिएगा या कम रिस्क चाहिएगा तो उसके साथ आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। ये बात भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। भाई आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, वहां पे रिटर्न कम मिल रहा है, आपको रिस्क भी कम है।
एफडी में आपका पैसा लगा हुआ है, बॉन्ड बहुत सारे तरीके होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वहां पे आपका पैसा लगा हुआ है, भाई रिटर्न भी कम मिल रहा है आपको, रिस्क भी कम है। वहीं पे अगर आप चले जाए गोल्ड में चले जाए, यहाँ पे भी आपको रिटर्न कम मिल रहा है लेकिन रिस्क भी कम है। वहीं म्यूचुअल फंड में जाएंगे आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, थोड़ा रिटर्न भी बढ़ जाएगा। अब शेयर मार्केट में जाएंगे वहां पे आपको थोड़ा और रिस्क बढ़ जाएगा, थोड़ा और रिटर्न भी बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर आप रियल इस्टेट में जाएंगे तो रियल इस्टेट का सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? रियल इस्टेट परचेजिंग करने के लिए आपको काफी बड़ी अमाउंट चाहिए, या फिर आपको अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग लोन लेना पड़ेगा। इस पे भी हम आपको अलग से कभी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे कि भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या लॉसेस हो सकते हैं, उस कैलकुलेशन को हम समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर रियल इस्टेट की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे खासे पैसे की रिक्वायरमेंट चाहिएगी। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी और ये हर किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि हमने एग्जाम्पल क्या लिया है भाई, हमने 30,000 वाले का एग्जाम्पल लिया है, हमने 1 लाख वाले का एग्जाम्पल लिया है, एक एवरेज सैलरी का एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। तो आप 30,000 में जाके किसी प्रॉपर्टी की परचेजिंग नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो चलो, इन्वेस्टमेंट के आपको बहुत सारे तरीके पता होंगे, मैं आपको तरीके नहीं बता रहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उस जगह पे जहां पे इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको रिटर्न मिल रही है। आपके कंट्री में या हमारी कंट्री में जो भी इन्फ्लेशन चल रहा है उससे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर 7% का चल रहा है तो हमें 7% से ज्यादा वहां पे पैसा लगाना है जहां पे हमें 7% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो। अगर 8% का चल रहा है तो हमें वहां पे पैसा लगाना है कि जहां पे हमें 8% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा हो। ठीक है, इन्फ्लेशन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि कहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जिससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए और अपने पैसे को भी इंक्रीज कर पाए। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा आप लेके चलो कि आपको 10% से ज्यादा जहां रिटर्न मिल रहा है वहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। उसमें आपका ये नहीं आएगा, मैं पर्सनली ना तो सेविंग अकाउंट को पसंद करता हूं ना ही एफडी को पसंद करता हूं, मैं आपको अपना नजरिया बता रहा हूं, ना ही मैं पीपीएफ को पसंद करता हूं। ठीक है, इनमें आपको देखो मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप इनमें आप सेफ साइड बैठ सकते हो। अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद है, सेफ तरीका पसंद है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, आप अपने बैंक में जाओ, किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लो और वहां से पूछो कि आपको अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। देखो, आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि सारे अंडे कभी भी एक ही ट्रे में नहीं रखने चाहिए। भाई मैं आपको कहने लगूं कि भाई यहाँ पे शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा है, म्यूचुअल फंड में पैसा है, सारा पैसा यहाँ लगा दो, देखो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। या आपके पास जो भी पैसा है रियल इस्टेट में लगा दो, देखो ये भी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज करना है कि कहीं ना कहीं देखो, कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि प्रॉपर्टी के दाम डाउन होते हैं, कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है मार्केट में क्रैश चल रहा होता है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि गोल्ड के प्राइस गिर रहे होते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि बैंक डूब जाते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट सारे खराब हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हमने पहले देखी है और ये समय समय के हिसाब से आती भी रहेगी। तो इसलिए अगर आपका पैसा अलग अलग जगह लगा हुआ है, क्योंकि आपने, मैं इस कहावत की बात कर रहा था कि सारे अंडे अगर आप एक ही ट्रे में रखने की कोशिश करेंगे तो जिस दिन भी ट्रे गिरेगी वो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो बेहतर क्या है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह है तो अगर कहीं लॉस चल रहा होगा तो हो सकता है कहीं आपको प्रॉफिट मिल जाए, ये तरीका हो सकता है। या कहीं आपको कम रिटर्न मिल रहे हैं, कहीं ज्यादा रिटर्न मिल जाए, ये तरीका होता है। मतलब आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर आप उस फिगर को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना पड़ेगा, जहां पे जब भी जिस भी टाइम आप देख रहे हो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आपको इन्फ्लेशन देखना है कि वहां पे इन्फ्लेशन कितना चल रहा है। तो आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा मिलना चाहिए आपको। ठीक है, उस जगह आपको जाना है और आंख बंद करके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेनी है, अपने बैंक विजिट करना है और वहां से प्रॉपर डिटेल लेनी है। उसी के बाद आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए।
दोस्तों अगर आप इसी तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कंटेंट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों के उस टॉपिक पे चाहते हैं तो उस पर हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।